नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि रामनवमी पे दंगा होगा? कई दिन से वो चुनावी सभाओं में इस बात को कंटिन्यूअसली रिपीट कर रही हैं, शोर मचा रही हैं कि दंगे की तैयारी की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पे कहा है कि सब तैयार होकर के जाएं, रामनवमी को धूमधाम से मनाएं और उन्होंने ये कहा कि रामनवमी धूमधाम से मनाई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ममता दीदी को ऐसा क्यों लग रहा है कि दंगा हो जाएगा, दंगा भड़केगा। ऐसे कुप्रयास के संकेत वो खुद से क्यों दे रही हैं? और अभी तक लॉकेट चैटर्जी पर जो हमला हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों? क्यों वेस्ट बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? वो महिला जो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार है, वो भी सुरक्षित नहीं है। भई वाह! ममता को तो पता होना चाहिए कि महिला पर जब हमला किया जाता है, जब उसके साथ मैन हैंडलिंग होती है, तो उसका फ़ील कैसा होता है? क्योंकि वो इस सिचुएशन से खुद भी 2-4 हो चुकी हैं। मैं इसका भी ज़िक्र करूँगी। बड़ी बात ये है कि पश्चिम बंगाल में एनआईए के अधिकारियों पर हमला किया गया और उल्टे एनआईए पे ही रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। भई वाह! पूर्वी मिदनापुर पुलिस ने एनआईए के अधिकारियों के खिलाफ आप देखिए एनआईए कैसे काम करेगी? फिर तो जगह-जगह ब्लास्ट होते रहे, एनआईए बैठी रहेगी। लोग मरते रहे, यही चाहती हैं ममता दीदी। उन एनआईए के अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 आप देखिए मतलब ये महिलाओं का शोषण करने के लिए गए थे। ये रेड करने के लिए गए थे कि यहाँ ये महिलाओं का शोषण करने के लिए गए थे? महिलाओं को शोषण करने के लिए तो टीएमसी के गुंडे ही बहुत हैं। ये भूल गईं? संदेश खली में शाहजान शेख क्यों है सीबीआई की कस्टडी में? और संदेश खली की महिलाओं का किसने शोषण किया? भूल गई क्या ममता दीदी? और देखिए एफआईआर दर्ज की गई है और ये भी कहा गया है कि आधी रात को एनआईए के ऑफिसर घरों में घुस कर के उन्होंने महिलाओं के साथ ब्ला-ब्ला। अब एनआईए द्वारा जो गिरफ्तार किए गए टीएमसी के कार्यकर्ता मनोव्रत जैन और उनके परिजन जो है, उनके तरफ से जो है ये शिकायत दर्ज करवा दी उन्होंने। उनका ये कहना है कि देर रात जो है उनका दरवाज़ा तोड़ करके एनआईए अधिकारियों ने महिलाओं का शोषण किया। अरे वाह! ऐसा तो कभी नहीं सुना आज तक। ये बंगाल में ही क्यों होता है सब कुछ? एनआईए ने अधिकारियों पर जो हमले को लेकर के जो शिकायत हुई है, भूपति नगर थाने में दर्ज कराई है, जो एनआईए की तरफ से की गई है, उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जो जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके परिजनों की तरफ से जो शिकायत की गई है, उसका बड़ा हो-हल्ला हो रहा है। अच्छा, आपको याद होगा 3 दिसंबर 2022 को एक ब्लास्ट होता है और एनआईए बलाई मेहती और मनोव्रत जैन को गिरफ्तार करने गई थी इसी मामले में। इसी समय उन पे हमला होता है और आप देखिए उस हमले में 3 लोग मारे गए थे। जब कोई मरता है, तब हल्ला, जब कोई ब्लास्ट करने वाले को गिरफ्तार करने जाता है, तब हो-हल्ला होता है। तो ममता दीदी के वेस्ट बंगाल में ये चल क्या रहा है? ये जो अफ़वाह ममता दीदी फैला रही हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ईडी, सीबीआई, एनआईए ये जाँच एजेंसी जब रेड करने के लिए जाती हैं, तो इनकी रेड ऐसे ही नहीं होती। ये पुलिस की तरह इनकी रेड नहीं होती कि उठ के चल दिए और 2-2 डंडे पटकाए और एक आध को साथ लेकर के आ गए और फिर जब उनके चाचा-ताऊ का फ़ोन आया, तो उनको छोड़ दिया। ईडी, सीबीआई, एनआईए ये सब देश की प्रीमियर जाँच एजेंसीज़ हैं। इनके मौके पर जाने का एक प्रोटोकॉल होता है। साथ ही इनकी रेड पूरी तैयारी के साथ होती है। आई मीन इट्स एन कॉस्टली अफेयर। तो ये जो जाँच एजेंसीज़ होती हैं, ये ऐसे ही किसी के घर में नहीं पहुँचती हैं। और ममता दीदी का देखिए क्या कहना है, क्या एटीट्यूड है।
वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। ममता बनर्जी के राज्य में ईडी और सीबीआई ऐसे अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है और एनआईए पर भी हमला हुआ है। तो ऐसे में अब आप ये देखिए कि अगर लोकसभा प्रत्याशी पर हमला होता है, तो फिर उसमें हैरानी की क्या बात है? जब वहाँ इतनी बड़ी-बड़ी जाँच एजेंसियाँ, जिनके सामने आने से लोग डर जाते हैं, जिनके नाम से लोग डरते हैं, उनका मतलब वेस्ट बंगाल में कोई खौफ नहीं है। अगर लोकसभा प्रत्याशी पर हमला होता है, तो इस पे एक्शन होना चाहिए ना, लेकिन अब ये वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की बात सामने आई है। आप सबको पता है, देश-दुनिया में ये बात संदेशखाली पर तो पिक्चर भी बन रही है। पूरी देश और दुनिया को पता चल चुका है और मैं हैरान हूँ कि अब लॉकेट चटर्जी पर न केवल हमला हुआ है, लॉकेट चटर्जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन पर न केवल हमला हुआ है, उनके साथ मारपीट हुई है। मतलब इट्स अ हाइट ऑफ न्यूसेंस। लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी की कैंडिडेट है और उनकी कार पर भीड़ ने हमला कर दिया। वो उस समय उनको किसी मंदिर में बुलाया गया था। उस प्रोग्राम में वो शामिल होकर के लौट रही थी। मैं आपको उनका वीडियो ज़रूर दिखाना चाहूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ममता दीदी के राज में हो क्या रहा है। ये देखिए आप। किसी महिला की गाड़ी के सामने ये सब हो रहा है। रियली इट्स शेमफुल। अब देखिए उनकी गाड़ी पे कैसे हाथ से उसको ठोक रहे हैं। हमलावर यानी कि ये भीड़ कहाँ से आई? वहाँ के आस-पास के लोगों को कुछ पता नहीं, पुलिस को कुछ मालूम नहीं और मौके पर टीएमसी के नेता देखे गए। ये भी बात सामने आ रही है और भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने 2 बार उनको मारा। मतलब एक लोकसभा की प्रत्याशी, उसके साथ ये बिहेव आपको आप बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है? किसी महिला के साथ मैन हैंडलिंग हो मतलब उसको मारा जाए, उसकी कार में घुसने की कोशिश की जाए। बड़ी गज़ब स्थिति है इस समय वेस्ट बंगाल की और भाजपा ने ये कहा है कि ये चुप्पी बहुत खतरनाक है और लॉकेट चटर्जी जो हैं, वो अ, रात को करीब साढ़े 9 बजे चुनाव प्रचार खत्म करके आदिशक्ति गाँव के रास्ते में बसुरिया एक जगह है, वहाँ पर वो कालीतला नाम के एक मंदिर में काली की पूजा के लिए उनको इन्विटेशन मिला हुआ था, वहाँ वो पूजा करने के लिए गई थी और भीड़ ने उन्हें घेर लिया। अब आपने देखा ही कि किस तरीके से उनकी गाड़ी पे डंडे बजा रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं और गो बैक कह रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे। मतलब ये तो विरोध हो गया ना सीधे-सीधे कि आप किसी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाह रहे। यानी कि कोई वहाँ जीत के ढंग का कैंडिडेट ना आए और ये पूरे वेस्ट बंगाल को संदेश खली बना दें, टीएमसी के गुंडे। भीड़ ने मतलब उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और जो उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को हटाया लेकिन एक व्यक्ति फिर भी उनकी गाड़ी के अंदर घुस गया, उन पे हमला किया, उनको चोट पहुँचाई। इस पर उनके ड्राइवर ने उसको धक्का दिया और उसके बाद गाड़ी को लॉक किया। मतलब भीड़ इस कदर हिंसा पर उतारू थी। आप देखिए कि ये गुस्सा क्यों था दरअसल? टीएमसी के जो कार्यकर्ता उनमें ये गुस्से की वजह मैं आपको बताती हूँ। जिस समय संदेशखली में जो पीड़ित महिलाएँ हैं, उनका हाल-चाल पूछने के लिए अ, लोकेश चटर्जी वहाँ गई थी। उस समय भी ममता दीदी ने इतना तांडव मचाया था वहाँ कि लोकेट जो हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है, लॉकेट चटर्जी, इनको जाने नहीं दिया गया। पुलिस ने इनको मतलब लिटरली खींच कर के नीचे ज़मीन पे लेटा दिया। ये बिहेव किया गया था। क्यों? ताकि वो संदेशखाली की महिलाओं का दर्द ना जान सकें और दुनिया को ना बता सकें। वही खुंदक उनके साथ निकाली गई है।
अच्छा, ऑब्वियसली रात के अंधेरे में अब पुलिस ये कह रही है ना कि आप बताइए कौन है, यानी कि जैसे पहचान करवाते हैं। तो रात के अंधेरे में एक महिला कैसे पहचान कर सकती है? वैसे भी जिस समय किसी महिला की गाड़ी को इस तरीके से पर अटैक कर दिया जाए, उसे घेर लिया जाए, तो उसको तो वैसे ही हाथों-पैरों की पड़ जाती है कि वो कम से कम खुद को सेफ रखें, ना कि वो मतलब ये देखें कि कौन है। हालाँकि एक वीडियो बना उसको जो मैंने आपको दिखाया है, ये इसमें आप देखिए एक बार फिर दिखाती हूँ आपको मैं, ये किस तरीके से उनकी गाड़ी को पीटा जा रहा है। देखिए, ये है गुंडागर्दी वेस्ट बंगाल में। रात के अंधेरे में अगर किसी भी नॉर्मल महिला के साथ भी उसकी गाड़ी को अगर ऐसे घेर करके और चारों तरफ से घेर के अ, उसको बजाने लग जाएँ, शीशों पे हाथ मारें, आगे बोनट पे हाथ मारें, तो कितना मतलब एम्बैरेसिंग लगता है। और इसके पीछे मकसद क्या है? वोटरों को डराने की साजिश। ये हमला आपको एक बहुत जिन दिनों संदेश कल्ले की घटना चल रही थी, उस समय एक वीडियो चल रहा था, जिसमें एक व्यक्ति वो पंचायत के चुनाव थे, वहाँ छोटा चुनाव होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में उसमें भी बड़ी हिंसा होती है। वो नेता टाइप बंदा जो है, वो ये कह रहा था कि अगर किसी ने किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया, तो उसके हाथ काट दिए जाएँगे। अब इस पर इतनी मतलब उनके स्टेट में अराजकता का माहौल है, इस पे ममता बनर्जी का तुर्रा देखिए कि वो क्या कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के लिए एनआईए और ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये एक इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, ये उनका एक तकिया कलाम बन गया है कि जहाँ भी ये एजेंसीज़ अपने काम के लिए जाती हैं, तो ये कह दो कि ये बिना मतलब में आई हैं। अभी मैंने आपको यही बताया कि इन एजेंसीज़ का कहीं जाना बेमकसद नहीं होता और इनके जाने का मतलब होता है कि एक पूरा प्रोटोकॉल। और ये कह रही हैं कि सूचना नहीं दी, अच्छा इनको सूचित कर दिया जाए ताकि ये पहले की तरह जो शेख हैं, शेख को 51 दिन के लिए इन्होंने फरार कर दिया था। माने अगर पुलिस को बता दिया जाएगा तो ये तो जिसके लिए एजेंसी पहुँची हुई है, यानी कि एनआईए की टीम जो पहुँची है वहाँ, बंदा तो पहले ही फरार हो जाएगा। अब सवाल ये है कि किसी राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है और वो भी लोकसभा कैंडिडेट, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। अच्छा, कुतर्क देखिए उनका, कुतर्क पे कुतर्क दिए जा रही हैं और शोर मचा रही हैं मंचों से कि वेस्ट बंगाल में दंगा हो सकता है। आपको ये तो पता ही है कि देश में पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य अब बन चुका है, आई एम सॉरी टू से, जहाँ की जो कानूनी व्यवस्था है, वो बिगड़ती जा रही है और अदालतों की फटकार तक पड़ रही है सरकार पे। और अराजकता का ऐसा माहौल करीब-करीब मैं ये कहूँ कि 1 दशक पहले तक उत्तर प्रदेश और बिहार की हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल एक प्रदर्शन के दौरान एक बार उस समय पुरानी बात है, कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन ये बताना अब ज़रूरी है कि ममता बनर्जी के साथ जब बदसलूकी हुई थी, तब तो वो बहुत कूदी थी। उन्होंने ममता ने कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की शपथ ली थी और वो इसमें सफल भी हो गई थी। लेकिन जिस आंदोलन से ममता ने सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ी यानी कि वो सफल हुई, अब अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए ममता वही रास्ता अपना रही हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गलत बात है। संदेशखाली की घटना के बाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणी ममता सरकार के खिलाफ की है, ज़ाहिर-सी बात है कि वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज़ नहीं है। ममता की पार्टी तृणमूल का एकमात्र
उद्देश्य ये रह गया है कि अपने विरोधियों की आवाज़ को बंद करना, चाहे तरीका कोई भी हो। तो यही अब ममता दीदी कर रही हैं। अ, मुझे ये वीडियो बनाते समय गुस्सा इसलिए भी आ रहा है, एक तो देश की प्रीमियर एजेंसीज़ के खिलाफ जिस तरीके का रवैया ममता दीदी अपना रही हैं वो, दूसरा महिलाएँ वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। संदेशखाली की घटना हुई है, उससे सबक नहीं लिया और लोकेश चटर्जी के साथ वहाँ टीएमसी के गुंडों ने मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की, उनकी गाड़ी पे हमला किया, चारों तरफ से उसको घेर लिया। तो ये मतलब इससे बुरी औत हालत क्या होगी? दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी क्या राय है मेरे वीडियोज़ के बारे में? प्लस जो बेल आइकन आप देखते हैं ना, जहाँ आप वीडियो देख रहे होते हैं, एक बेल आइकन रहता है, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपको मेरे वीडियोज़ और नोटिफ़िकेशन ऑटोमैटिकली सबसे पहले पहुँचेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।